Good morning, students. Today, my topic introducing the axis and planes. What is the axis? What is the plane? आप लोग समझ गए होंगे। आपको बताया था कि हमारी जो साइंस है उसमें फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक भी एक स्टडी है, तो उसके अंडर जो है हम लोग एक्सिस और प्लेन को पढ़ेंगे। हम स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में कई तरीके के जो है मूवमेंट्स होते हैं। उन मूवमेंट्स को हमें समझना है। हम एक जनरल भाषा में नहीं कहते हैं कि रोटेशन, हाथ घुमाना, हैंड रोटेशन है हाथ घुमाना, नेक रोटेशन नेक को उसे राउंड करना, लेग रोटेशन, हिप्स रोटेशन, ऐसे कई सारे रोटेशन हैं जिनको हम समझ सकते हैं। जैसे कि है फ्लेक्शन है, लेटरल फ्लेक्शन है, एक्सटर्नल फ्लेक्शन है, सर्कमफ्लेक्शन है, सर्कमफ्लेक्शन है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है। ये सब बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग जो है प्लेन में और एक्सिस में पढ़ेंगे। तभी ये चैप्टर जो है एक्सिस एंड प्लेन है। अब कई सारे मूवमेंट्स जो हैं हमारे क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में कुछ ही मूवमेंट्स आते हैं, लेकिन हमें कबड्डी में कौन सा मूवमेंट्स है ज़्यादा यूज होता है, और हम रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग में कौन सा मूवमेंट ज़्यादा यूज होते हैं, तो उसको भी हम डीपली पढ़ते हैं। और किसमें पढ़ेंगे? एक्सिस और प्लेन में पढ़ेंगे। और किसके अंडर पढ़ेंगे? जो सब्जेक्ट है वो है किनेसियोलॉजी। द स्टडी ऑफ मूवमेंट इज द किनेसियोलॉजी। आइए, मैं कुछ इससे पहले जो क्लास हुई थी वो हमने एक जर्नल वे में पढ़ी थी, और हम धीरे से जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बुक के साथ। कैसे है? ह्यूमन मूवमेंट्स आर स्टार्टेड इन द 3 dimension ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेन एंड एक्सिस। अब आ रहा है समझ में? परसों क्या बताया था हमने, आज हम क्या बता रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। परसों अगर हम बुक से पढ़ाते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। जनरल नॉलेज दी थी, आओ उसको भी हम और डिस्क्राइब करेंगे बुक के साथ। और ये आखिरी हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो है हम कल से जो है स्टार्ट करते हैं इसको। ह्यूमन मूवमेंट आर stated in the 3 dimension on the series of plane and axis. Meaning of plane: an imaginary flat surface passing through the body or organ is called plane. In other words, plane is the surface on which the movements occur of take planes. There are 3 planes of motion that pass through the human body. Type of planes: there are the following type of planes: sagittal plane, frontal plane, transverse plane। ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। पिक्चर में देखिए, जो पिक्चर मैंने ब्लैक बोर्ड में आपको समझाई थी, इसमें फर्स्ट पिक्चर देखिए सजाइटल। सजाइटल प्लेन में क्या करा है कि बीचों बीच बिल्कुल जो है हमने शरीर के 2 हिस्से बनाए, लेफ्ट और राइट। ये है सजाइटल प्लेन। लेफ्ट और राइट में एक हिस्सा लेफ्ट और एक हिस्सा राइट। और राइट और लेफ्ट कैसे होगा? नोज के बीचों बीच आप आधी नोज लेफ्ट और आधी नोज राइट। ये हमारा सजाइटल प्लेन है। और इसे हम काटेंगे नहीं किसी को, हम इसको जो है इमेजिनरी लाइन है, ये इमेज करने के लिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आपने देखा होगा जैसे हिमालयन हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जो है रॉयल मॉर्चरी में जो है कई साइंस रिसर्च चल रही हो। ऐसे नहीं किसी को देखा उसे काट कर डाल दिया, ऐसा नहीं है। साइंस रिसर्च चलती है, उसमें डोनेट होता है, पेपर वर्क होते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसको दे दी जाती है, वो एक अलग मैटर है। उसमें हम देखते हैं बीचों बीच काट के वो अलग कर दिया कर लेते हैं, उसमें देखते हैं मूवमेंट्स, समझते हैं, समझाते हैं, रिसर्च करते हैं। बायोलॉजी की भी रिसर्च होती है, उसमें फिजियोलॉजी की होती है, बायो। लेकिन इसे हम इमेजिनरी माइंड में लेंगे और
उसके मूवमेंट्स को हम चेक करेंगे। इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है, इमेजिनरी लाइन सरफेस है, प्लेन। अब देखिए जिसमें बीचों बीच हमने डिवाइड किया है और इसमें इसको हमने बोला सजाइटल प्लेन, ठीक, ओके। अब हम इसमें आगे चलते हैं द सजाइटल, और इसको हम सजाइटल को हम मीडियल प्लेन भी बोलते हैं। मीडियल प्लेन ये याद रखना है, जैसे हमने आपको लास्ट में बताया था कि हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं हम, इसी तरीके से जो है सजाइटल को मीडियल प्लेन भी बोलते हैं। द सजाइटल और मीडियल प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन, बीचों बीच वर्टिकल, ठीक। जो चीज बिल्कुल स्ट्रेट है ये वर्टिकल में है, अगर हमने ऐसे कर लिया तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये याद रखना, कभी कंफ्यूज होता है जो बार बार इसमें नहीं जुड़ा होता इन चीज़ों से, वो कहता है सर वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो एग्जाम में याद रखना है आपको, वर्टिकल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बिल्कुल बीचों बीच, और हॉरिजॉन्टल क्या है, सीधा। समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए, vertical plane passing from the rear to the front, dividing the body into left and right half। अब आप बताइए कि जब मैंने परसों आपको पढ़ाया था, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तो समझ में आ रहा है। अगर हम सीधे बुक में अप्लाई कर देते तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी माइंड में समझ नहीं आता कि प्लेन क्या है। अब प्लेन को समझ गया, प्लेन को समझते हैं, एरोप्लेन के बारे में बात होती दिमाग में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जब आप लोग करते हैं तो उसमें जो है इस क्लास में पढ़ाई हुई चीज अचानक याद आ जाती है, ठीक। और अगर सरसरी तौर पर पढ़ाया जाए और डीपली पढ़ाया जाए उसमें ही फर्क होता है। सरसरी तौर पर पढ़ाया जाए तो आप लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं, और डीपली पढ़ाया जाए तो आप उस बात को जो है अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन एक सरफेस है, एक तल है जिसमें जो है शरीर के मूवमेंट्स होते हैं, और मूवमेंट की स्टडी हम की जाती है प्लेन के अंतर्गत, ठीक। इट इज ऑल्सो नो एज द anterior posterior planes. It can also be said that the plane lies vertically and divides the body into right and left part. Most of the sports are exercise movements that are two-dimensional, such as running, long jump, and some somersault take place in this plane. ये है प्लेन, सजाइटल प्लेन, ठीक। जो बीचों बीच हम दो हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट। अब आगे चलते हैं, फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, याद रखना है। सपोज कि एग्जाम में क्या कर देगा एग्जामिनर, समझ लो कि आपको फ्रंटल प्लेन तो दिया नहीं, प्लेन में दिया कोरोनल प्लेन। अगर उसने और करके लिख दिया तो बात ठीक है, अगर नहीं लिखा तो क्या करोगे, हाँ बैल मुझे मार ऐसा नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना है, याद रखना है उसको। कोरोनल प्लेन, मीडियल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन किसे कहते हैं, पीछे सिंपल। कोरोनल प्लेन किसे बोलते हैं, कोरोनल प्लेन किसे बोलते हैं, बोलो। फ्रंटल प्लेन। मीडियल प्लेन किसे बोलते हैं, अभी तेरी सीट के लाऊंगा सबसे, बुला के सबसे बुलाओ सर को, फिर सीधे आगे। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ए ट्रांसफर प्लेन। आइए जानते हैं फ्रंटल प्लेन। द फ्रंटल प्लेन इज द ऑल्सो वर्टिकल एंड passes from left or right, dividing the body into posterior to anterior, posterior and anterior half. It is also known as the coronal plane. In simple words, frontal plane cut the body into front and back movements. Also, the frontal plane can include cartwheel and star jump. नहीं समझा देते हैं।
बात नहीं, ठीक है। ये कोई विशेष व्यक्ति है, बीचों बीच हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब बीचों बीच हम डिवाइड करेंगे तो पूरा इधर का चेहरा, पूरी बॉडी आधी उधर चली जाएगी, आधी इधर जाएगी। अब उसमें हम मूवमेंट्स को जो है समझेंगे। अब इसमें आगे वाला जो पोर्शन है, आगे वाली बॉडी का पोर्शन है, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्चर, एंटीरियर पोस्चर, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पोस्चर, सामने वाला। अब पीछे वाले इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे वाला पोस्ट। ये चीज ध्यान रखनी है, कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एंटीरियर पोस्ट पार्ट, व्हाट इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उस पार्ट को मैं समझना है, मैंने परसों नहीं बताया था आपको, लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको कि आगे वाले हिस्से को जो है एंटीरियर और पीछे वाले को पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन के बीच में आएगा, अलग से नहीं डिफाइन करना है आपको, डेफिनेशन आएगा। लिख देना कि ये ऐसा होता है, बीच हम हिस्सा कर देते हैं, आगे का हिस्सा आगे होता है, पीछे आगे वाले हिस्से को ये पोस्टीरियर बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको, और तभी अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। The transverse planes divided the body into top and bottom half. It is also known as the horizontal plane. This plane lies horizontally, that why it is also called horizontal planes. In simple word, is divided the body into upper and lower sections. Movements along the plane can include an ice skating and spin of rotation of play and tennis shot. यह आपकी शरीर है, इसमें जो है जो लास्ट वाला जो पॉइंट था वो था हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसने कहा है कि बीचों बीच हिस्से को डिवाइड कर दिया, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग। अगर हम उसको बीच को डिवाइड करेंगे ऐसे तो सामने दिखाएंगे, तो बीच वाला हिस्सा जो है ये इधर वाला हिस्सा आपको बॉडी का दिखाई देगा दोनों तरफ, अब पूरी बॉडी फुल रहेगी, ठीक है। ये इमेजिनरी पॉइंट है, ओके। और इसमें जो मूवमेंट्स हम चेक करेंगे वो आपकी फुटबॉल खेलते में लेग का, नीज का, काफ मसल्स का, हिप्स रोटेशन का, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस मूवमेंट्स में, ठीक है। अब कौन कौन से गेम आएंगे इसमें? आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग जब हम करेंगे तो पैर कहाँ मूव करेगा, पैरों के ऊपर डिपेंड होती है आइस स्केटिंग, या सर के ऊपर होती है? पैरों के ऊपर होती है ना, ऐसा तो नहीं है सर के ऊपर उल्टा लेट के जब स्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। पैरों के द्वारा जो है स्केटिंग की जाती है, तो उसकी स्टडी होगी, उसके मूवमेंट की स्टडी होगी। फुटबॉल भी है और उसके रोटेशंस हैं, लेग रोटेशंस हैं, टेनिस शॉट है, ये सब चीजें जो है उसमें। टेनिस शॉट भी तो हम पैरों के जो है मौसम बनाने के लिए करेंगे, पैरों को उसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन सब चीजों का मूवमेंट हम लोग इससे करेंगे, इससे हम डर जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग और फिर दोबारा से डिफाइन करेंगे, एक बार फिर डिफाइन करेंगे हम इस चीज को। परसों भी डिफाइन किया, आज भी डिफाइन करेंगे, कल भी करेंगे, इसे करते रहेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा। आइए, एक्सिस, मीनिंग ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस के ऊपर आ गए। मैंने आपको बताया था कि किसी एक्सिस पे के अराउंड जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम एक्सिस बोलते हैं, और उस मूवमेंट को हम जो है स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं एक्सिस क्या है। एन एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट। इन फैक्ट, movement at the joint of human musculoskeletal systems are mainly rotations and take place about a line perpendicular to the plane in which there occurs. The line is known as axis of rotations. In other words, axis is an imaginary line, point of rotations there passes through a joint or body is describe movements. हमने आपको एक चीज बताई, ये आपका हैंड है,
मैं पिक्चर में बनाऊंगा तो शायद प्रॉपर नहीं बन पाएगी। सपोज कि ये आपका हैंड है और इसमें एंगल जो एल्बो है इसके बीचों बीच हम इमेजिनरी लाइन को मान लेते हैं और इसके अराउंड जो मूवमेंट होते हैं, इसके अराउंड मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? देखो ये जो एंगल है, ये एल्बो है, एल्बो को हम एक्सिस मानेंगे, एक इमेजिनरी लाइन मानेंगे, एक एक्सिस मानेंगे। एक्सिस में क्या है? देखिए जैसे फैन है आपका, कुछ बच्चे परसों मैंने बताया था, आप कमरे में बैठे हैं तो हम जो फैन है वो चारों तरफ रोटेशन करने की बजाय एक जगह पर फिक्स हो रखा है और वहीं से रोटेट कर रहा है, वहीं से हवा दे रहा है, तो उसके अराउंड ही, एक्सिस के अराउंड ही सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं और आपको हवा भी लग रही है। तो आपका जो है एक्सिस पॉइंट अगर सपोज एल्बो है, इसको हम एक्सिस पॉइंट मानते हैं। इसके आगे जो वो होते हैं रोटेशन, ये वाला रोटेशन, ये वाला रोटेशन, सॉरी मूवमेंट्स, ठीक, ये वाला हो गया, ठीक, ये हो गया, एक्सिस तो यही है, यही तो इसकी वो है स्विच। यहाँ की नस काट देंगे तो आगे मूवमेंट होगा? कुछ नहीं होगा। इसके अराउंड ही वर्क हो रहे हैं। और कौन कौन से मूवमेंट्स हैं? ये वाला मूवमेंट्स हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इनके नेम क्या है? आबिल, बात समझने की है, जो होती है समझे आपको, यहां से बात समझने की होती है कि इनके नेम क्या है। अब आपने कह दिया विकास सर ये कर रहा था लड़का, ऐसे रोटेशन हो रहा था, खाली रोटेशन, फिंगर ये कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज है सर, ये ऐसा कर रहा था, ये थोड़ी बताओगे आप। तो रोटेशन की स्टडी कर और मूवमेंट की स्टडी करने के लिए आपको उसके नेम भी जानने चाहिए। देखिए ये जो है इसके जो नेम मैं आपको बताता हूं क्या है। ये तो है आपका सुपाइनेशन, ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये प्रोनेशन, ये नेम है, मूवमेंट नेम है। आपके आगे आएंगे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज सुपाइनेशन पोज मूवमेंट्स, व्हाट इज द प्रोनेशंस, फ्लेक्शंस, ये कहाँ होते हैं, डिप्रेशन, एलिवेशन, ये मूवमेंट्स हैं, ठीक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक्सिस आपको मैंने बता दिया, नेक भी एक एक्सिस है, नेक भी एक्सिस है, इसके अराउंड रोटेशन होते हैं, लेफ्ट राइट, फ्लेक्शन, कंट्रैक्शंस, लेफ्ट राइट, ये रोटेशन हो गया, इसके एक्सिस हो रहे हैं। अब इनके नेम क्या है? नेम का मतलब है कि पर्टिकुलर नाम नहीं है। सपोज कि हमने नेक को जो है ऐसे रोटेट किया है, सपोज कि हमने इसको ये ऊपर है कि कंधा ऊपर नीचे करो, नीचे डाउन करो, ऊपर करो, क्या बोलते हैं? एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। ये क्या है? रोटेशन, फ्रंट रोटेशन, बैक रोटेशन, ठीक है। ये चीज ये है वो, ये इस तरह से हम उसके नाम की द्वारा जो है पहचान पाएंगे कि ये हो रहा है। शोल्डर, सपोज कि हमने जो है फिजियोथेरेपिस्ट करी है, फिजियोथेरेपिस्ट में नामों का बहुत जिक्र होता है कि जो गर्डर है इसके पूरा इसे बोलते हैं, इस शोल्डर गर्डर जो है वो डिप्रेशन हो पा रहा है या एलिवेशन हो पा रहा है, एलिवेशन में हो पा रहा है या डिप्रेशन में। तो कहेगा कि सर वो एलिवेशन तो हो रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है, डाउन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, मूवमेंट से प्रॉब्लम है। तो ये चीज इस तरह समझेंगे, समझ बात को। अब ऐसा कंधे को ऊपर उठा पा रहा नहीं उठा पा रहा, भाई कितना कंधा, कौन सा कंधे की बात कर रहा है, ऊपर वाला कंधा, पीछे वाला कंधा, बैक वाला कंधा, शोल्डर कौन सा है, फ्रंट शोल्डर है, अपर शोल्डर है, बैक शोल्डर है। बैक शोल्डर में स्कैपुला होता है, फ्रंट में बॉल एंड सॉकेट होती है, समझ लो, यहाँ पे जो है कॉलर बोन होती है। ये सब चीजें बात समझने की है, साइंटिफिक नेम है इनके, ठीक है। और मूवमेंट्स को भी हम समझेंगे इसी तरीके से। आइए आगे देखते हैं। The line is known as the axis of rotation. In the word of the axis is the imaginary line that passes through a joint or body to describe movements. Type of axis and rotations. अब टाइप ऑफ एक्सिस में आते हैं हम लोग। पहले प्लेन बताया था, व्हाट इज द प्लेन, प्लेन क्या है, उसके टाइप क्या है प्लेन के, सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसमिट प्लेन, मीडियल प्लेन, कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन।
उसके जो और करके नेम है। अब एक्सिस के ऊपर आ गए हैं, अभी हम आपको बोर्ड पे उसको कवर करेंगे। सजाइटल प्लेन, सजाइटल एक्सिस, द सजाइटल एक्सिस passes horizontally from posterior and anterior. It is formed by the interactions of the sagittal and transverse or horizontal plane. In fact, sagittal axis passes from the front to back. अभी इसको समझाते हैं क्या है frontal axis. The frontal axis passes horizontally from left and right. It is formed by the interactions of the frontal and the horizontal or transverse planes. It can be formed by the interactions of sagittal interactions and sagittal and frontal plane. It is also known as the longitudinal axis. It is the longest axis. अब ये बार बार इंटरेक्शंस क्या होता है, इंटरेक्शन क्या चीज है? जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो भी चीज एक दूसरे को क्रॉस करती है, इंटरेक्शन करती है उसको। जैसे कि कोई बॉर्डर है, आपस में कोई क्रॉस कर रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रही है, इसी तरीके से इमेजिनरी लाइन भी आपस में क्रॉस करती है, उसे इंटरेक्शन बोलते हैं। वो कैसे करती है, क्या करती है, वो हम आपको भी बोर्ड में समझाते हैं। कौन कौन सी एक्सिस लाइन है जो इमेजिनरी है? सजाइटल, वर्टिकल एंड फ्रंटियल। फ्रंटियल कैसे है? इमेजिनरी लाइन। ये एक्सिस को, प्लेन को भूल जाइए, प्लेन तो मैंने बता दिया था। प्लेन आपको मैंने क्या बताया था? बीचों बीच डिवाइड करते हैं सजाइटल प्लेन, इधर से हम बिल्कुल बीचों को कट मार देते हैं इमेज लाइन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हम ऐसे करके सर्किल बिल्ड करते हैं उसे बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। ये हमने बता दिया। ये तो है प्लेन, एक सरफेस है, एक तल है। अब जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन, सपोज इमेजिनरी लाइन, एक्सिस लाइन, एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होते हैं, प्लेन को स्विच ऑफ कर दीजिए, एक्सिस को ऑन कर लीजिए। इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, देखिए ये है इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है। अब हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमने कट नहीं मारा है, कट मारने वाला है सजाइटल, ये है इमेजिनरी लाइन है। ये एक्सिस लाइन के बारे में बात हो रही है। पंखा दीवार ऊपर जो है छत पे टंगा हुआ है, एक्सिस पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन है कि वहां पे कुछ है, बोल्ट है, दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ, लेकिन इमेजिनरी लाइन है। उसके फैन जो है चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस वो है जिसके चारों ओर बॉडी पार्ट मूवमेंट्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हैंड का एक्सिस पॉइंट है, ये एल्बो के चारों तरफ रोटेशन होता है, रोटेशन भी होता है, प्रोनेशन होता है, सुपाइनेशन होता है, इन्वर्सन होता है, फ्लेक्शन होता है। इनको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में बात हो रही है। इसका नाम क्या है? इस एक्सिस का नाम क्या है जो बीच है? आपको देखने से क्या लग रहा है ये बताइए, देखने से क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है? वर्टिकली। ये है आपका वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। आगे समझ में? तो वर्टिकल एक्सिस, सजाइटल प्लेन, डिफरेंस नजर आ रहा है? वो प्लेन की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, बीचों बीच कट मार दिया, पार्ट अलग कर दिया है, वो एक सरफेस है। ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, ये वर्टिकल एक्सिस है, बीचों बीच डिवाइड होता है। एक आया समझ में? एक लाइन और खींच रहा हूं मैं आपको।
ये दिखाई दे रहा है बच्चों, बिंदु बड़े तो नहीं, ये एक लाइन है, मैंने पार्ट नहीं किया। बिंदु बिंदु वाला जो है ये व्यक्ति विशेष है, इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं डिजाइन नहीं बना पा रहा हूं। ये क्या है, इमेजरी लाइन है। आशीष पाल, ध्यान से ध्यान दो, एग्जाम में बिल्कुल रट जाओ। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि थोड़ा समझाएंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पता लग रहा है ज्यादा समझाऊंगा मैं और थोड़ा समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आए तो वो ठीक नहीं है। ठीक, रिजल्ट किसका खराब होता है, फिजिकल एजुकेशन का होता है खराब। अब बेटा ये जो लाइन है ये क्या है, वर्टिकली एक्सिस था, इमेजरी लाइन। अब मैंने बीचों बीच एक लाइन खींच दी है, मतलब हम लोग खड़े हैं, यहां से एक सरिया डाला, इधर निकाल दिया, भाई ऊपर से सरिया डाला, नीचे पैर में निकाल दिया, उसको वर्टिकली एक्सिस में लगे, एक इमेजरी लाइन है। अब आपको किसी और तरीके से समझाना पड़ रहा है। इधर से हमने कोई रॉड डाली, इधर निकाल दी, ठीक, यहां पे हमने पार्ट नहीं किया, हमने कट नहीं मारा इसमें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो, और कट मार के उसको वो प्लेन के बारे में बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, अब आप दोबारा से समझिए इस चीज को। हम जब सिर के बीचों बीच कट मार के उसको अलग कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियल प्लेन। ठीक, अब यहां पे डाला, इधर से निकाल दिया, कुछ मिलता हुआ लग रहा है। हॉरिजॉन्टली प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो हॉरिजॉन्टली, देखिए कोई चीज लेटी हुई है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, खड़े वाले को हमने जो है वर्टिकल बोला है। ठीक, अब हमने लाइन बीचों बीच डाल दी है, वर्टिकल है, लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें तो सजाइटल है, बीचों बीच कट मार देते हैं, वो अलग। ये समझने वाले इसमें कंफ्यूज होता है इस वजह से। अब हमने रॉड डाल दी बीचों बीच, आपने कहा हॉरिजॉन्टली एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टली एक्सिस नहीं है। तो हमने बीचों बीच एक रोड डाली एक इमेजरी लाइन के रूप में, तो हम उसको बोलेंगे फ्रंटियल एक्सिस। कैसे समझ सकते हैं, फ्रंटियल प्लेन में क्या हुआ था, फ्रंटियल प्लेन में क्या होता है, हमने कट मार के उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब ये इमेजरी लाइन है तो इसको जो है, इसको हम बोलेंगे फ्रंटियल एक्सिस। ठीक है, आइए फ्रंटियल एक्सिस। ठीक, अब क्या है बच्चों, ये इनके एक्सिस हैं, एक्सिस 3 होंगे। जब भी आप मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करोगे तो एक्सिस 3 होंगे। ठीक, कौन से, सजाइटल एक्सिस, फ्रंटियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस भी ये है जो लास्ट का है, ये मैंने फ्रंटियल बता दिया। अब क्या रह गया, सजाइटल एक्सिस। ठीक, अब आप कहेंगे कैसे, हमने नो यहां से एक सरिया डाला, पीछे से निकाल दिया कमर से, ठीक है, यहां से डाला, इधर से डाला, वो क्लियर हो गया। वो क्या था, समझने के लिए है, ऐसे एग्जांपल है, आप समझ नहीं पाएंगे क्या था वो, उसको बोलते थे वर्टिकल एक्सिस। इधर से डाला, इधर से सरिया निकाल दिया, इमेजरी लाइन हम सोच रहे हैं उसको, हमने इधर डाला, क्या बोलेंगे उसको, फ्रंटियल एक्सिस। ठीक, अब हमने आगे से डाला, पीछे से सरिया निकाल दिया, एक रॉड हमने डाली, उसको क्या बोलेंगे, सजाइटल एक्सिस बोलेंगे। सजाइटल एक्सिस है ये, इसका आएगा। सजाइटल, और मैं आपको डिफाइन करूंगा इसको। इससे पहले मैं आपको एक रफ एस्टीमेट बता रहा हूं कि रफ एस्टीमेट है इसका, कितना पैसा लगेगा इसमें। अब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर है। अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है, ओके ओके डन कर दो। और सीधे में बोल दूंगा कितना पैसा लगेगा आपको तो आप घबरा जाएंगे, पहले हमने एस्टीमेट दिया आपको। ठीक, वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस में कंफ्यूजन नहीं होना है,
हम भी कंफ्यूज हुए, जब भी अपने एग्जाम भी दिए हैं, कभी जब हम पढ़ते थे तो एक्सिस प्लेन में सर ने बताया नहीं ठीक से, तो हमें उस चीज को फील होता है कि हमने कहा अब हम आपको जो है उसको और बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल एक्सिस, फ्रंटियल एक्सिस, सोसाइटल एक्सिस, ये इमेजिनरी है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अराउंड कौन कौन से मूवमेंट होते हैं हमें उसको समझना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इन एक्सिस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अराउंड कौन कौन से जो है मूवमेंट होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। समझ रहे बात को? आइए, अब शायद आपके उसमें इस सिलेबस पे नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 11th में है। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था एग्जाम में, शायद सिलेबस में नहीं है 11th भी, लेकिन उसमें है 11th में। और एग्जाम में अगर सपोज आ जाए गलती से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वैसे आएगा नहीं कि सिलेबस में नहीं है अभी, तो जहां पे इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन हो रहा है, इमेजिनरी लाइन इंट्रैक्शन हो रही है आपस में, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताता हूं आपको क्या है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं आपको फिर भी मैं आपको एक फोटो तौर पर बताता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपने बने हुए मकान देखे, बिल्डिंगें देखी, वो किसी बेस पे टिकी होती हैं। वो कौन से बेस होता है उसका? आप उसको फाउंडेशन बोलते हैं, हिंदी में कोई उसे नींव बोलता है, कोई उसे आधार बोलता है, उस पर डिपेंड होती है। तो कोई बिल्डिंग जिस जगह पे खड़ी होती है और उसके नीचे जो बेस होगा, क्या वो पतला दुबला सा होगा? वो भी अच्छा खासा बेस होगा। आप देहरादून जा रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं, आपकी गाड़ियां जो है फ्लाईओवर से तेजी से निकल रही है, तेजी से आ रही है। जब उनके बेस मजबूत है, फ्लाईओवर के ऊपर अगर पतला बेस होगा तो नीचे उसका 4 गुना होगा, नीचे जमीन पर, जमीन के अंदर, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पे डिपेंड है। इसी तरीके से हम मसल्स की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, ये हम शरीर की बात कर रहे हैं। तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? जहां पे तीनों एक्सिस आके मिलते हैं इमेजिनरी लाइन के। कौन कौन से हैं? वर्टिकल, फ्रंटियल और सोसाइटल। मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है। मैन और वुमेन में उसके फिजिकली जो है फिजियोलॉजिकल भी डिफरेंस होता है, साइकोलॉजिकल भी डिफरेंट होता है, एनाटॉमिकल भी डिफरेंस होता है। पढ़ा है आपने बुक में 11th में, अभी भी आपकी बुक में आएगा, और पढ़ा है, और आपने नहीं पढ़ा वो बात अलग है। क्या है उसमें? मसल्स डिफरेंस है, बोन छोटी और बड़ी होती है, फीमेल की बोन छोटी होती है, मेल की बड़ी बोन होती है, लेग है, शोल्डर है, कई सारी चीजें हैं। ये तो आपका एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? हार्ट छोटा होता है, मेल का थोड़ा बड़ा होता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी फर्क होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। इस तरीके से जो है इसमें भी जो है एक्सिस में भी फर्क होता है। मेंस की जो एक्सिस होती है उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पेट वाला हिस्सा है। जब पेट वाला हिस्सा है तो वो पेट वाला हिस्सा थोड़ा भारी होता है, ठीक, अपेक्षा फीमेल की। और फीमेल्स में जो बच्चे लोग हैं उनको छोड़कर जो थोड़ा एज आगे चलती है, 25 साल 26 साल, थाइस और हिप पोस्टन वो हैवी होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होती है। और उनका पेट पर जो है बॉयज की होती है नाभि के आसपास, जहां भी उनके एक्सिस बन रहे हैं, और नाभि थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे टिका हुआ है शरीर में कहीं टिकेगा या हवा में रहेगा शरीर? वो भी तो कहीं, भाई आपकी जो पूरी बॉडी है, आपने महसूस करा होगा जब भी आप ज्यादा वर्क करते हैं, सबसे ज्यादा पेन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्यों होता है? क्योंकि वो आधार है। आपके मकान में अगर बिजली गिरेगी या भूकंप आएगा, सबसे पहले आपका बेस उसको संभालेगा, और जितनी भी टेंशन आएगी उसके ऊपर टेंशन आएगी। अगर सपोज की कोई छत गिर जाती है तो कोई बात नहीं, गिरने दो, दोबारा खड़ी कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन ही हिल गई तो फिर आप उसको दोबारा से खोद कर दोबारा बनाना पड़ेगा। यही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आपकी जो है वो पॉइंट है जहां पे तीनों एक्सिस मिलते हैं।
और आप समझ सकते हैं महिलाओं फीमेल की जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी थाइस पर और हिप्स पर डिपेंड होती है, वो उनका बेस होता है जहां पे पूरा शरीर पूरा धड़ टिका होता है। मैन का जो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नाभि के आसपास होती है, क्योंकि उनका पेट तभी गोल सा होता है, बड़ा सा होता है, और वही चीज होती है। बाकी पैर हाथ पतले होते हैं, ऊपर का शरीर पतला होता है। मैन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, थाइस और आपके हिप्स वो हैवी होते हैं, बाकी कमर उनकी पतली होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे नहीं है, तो वो उनका बेस है। तो यही बेस जो है उसको हम मूवमेंट्स में, एक्सिस में, प्लेन में पढ़ेंगे। ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपको कोई समझा नहीं पाएगा, जहां पे तीनों एक्सिस मिलते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, वहां आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब वो इमेजिनरी लाइन है किस जगह है, वो तो आपको देख के पता लग जाएगा कि देखिए कहीं भी आप किसी भी चीज को आप देखेंगे, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी न किसी चीज को टिकी, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो चीज बड़ी होगी और अदर चीजें छोटी होंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। हम आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट यहाँ पर चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिलेबस में अगर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिलेबस में है, लेकिन अभी फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के उसमें शायद नहीं है, ठीक। आइए हम लोग इस और भी जानते हैं। ये हम एक्सिस आज पढ़ रहे थे, उस परसों हमने प्लेन पढ़ा था। एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर कैसे होता है? अगर प्लेन ये है तो एक्सिस ये होगा, समझे आपको? ये है, ये प्लेन है, प्लेन तो एक्सिस मैंने शुरू में बताया था आपको, जब मैंने आपके सामने वाली पिक्चर बनाई थी, ये वाली पिक्चर मैंने आपको बनाई थी। ये तो है प्लेन, अब बीचों बीच जो जगह जा रही है ये है एक्सिस। एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारी क्लास पूरी नहीं हुई है, क्योंकि रोटेशन और मूवमेंट्स उसको हमें समझना है, और अच्छे से उसको कल बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। और असाइनमेंट जरूर कर लेना आप लोग, ओके।